भाई एथलेटिको मैड्रिड की मैनेजमेंट जो अभी कर रही है, ला लीगा के पास जाना, ये जाना वो जाना, तो ना इससे एक मूवी का मेरे को सीन याद आता है जहां पे मुझसे शादी करूंगी मैं, अक्षय कुमार ना बियर पी रहा होता था, ठीक है। और जब वो बियर पी रहा होता था, सलमान खान वहां पे आता था और कहता था कि भाई रुक रुक, दुग्गल साहब को बताता हूँ तू यहाँ पे बियर पी रहा है। तो क्या बोलता है वो, जा बोल दे। फिर कहता है रुक, कर्नल साहब को बताता हूँ, जा उसको भी बोल दे। तो भाई सेम एथलेटिक बिलबाओ के लिए बारसा फैंस की तरफ से एक लाइन है, ला लीगा जा बोल दे, टेबास उसको ही बोल दे। मैं तो कह रहा हूँ, एक मैंने कल लाइन पढ़ी थी, यूनाइटेड नेशंस उसको भी बीच में लेके आ जा, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, कहीं तक की भी जान लगा लो, तुम्हारी किल्सन साफ दिख रही है भाई। और इससे एक चीज साबित होती है कि निको विलियम्स जो एक्स्ट्रा साल एक रुका ताकि बैड नोट पे, गंदे गंदे तौर पे वो चीजें खत्म ना हो, वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुली इस क्लब को छोड़ के जा सके। एथलेटिक बिलबाओ हो या कोई भी बड़े क्लब्स हो, एक आधे की बात मैं करता नहीं हूं, जैसे कि कुछ कुछ प्लेयर्स को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जब चाहे वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो दुनिया, ये वो स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं है जहां पे तुम बोलते हो ना कि चलो यार एक साल और रुक जाता हूं, या चलो यार कंपनी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेता हूं, कंपनी मेरी वैल्यू करेगी। कोई वैल्यू नहीं करता जब तक तुम वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो। और सर्विसेज ऐसी नहीं कि तुम गंदा खेल रहे हो, गंदा काम कर रहे हो। अगर तुम तगड़ा काम कर रहे हो और वहां पे तुम उस एक साल में जहां पे कंपनी ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था, क्लब ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था कि ये बंदा अच्छा करेगा, और तुमने अगर अच्छा नहीं करा, वो तुम्हारे पीछे लात मारेंगे ऐसे ही। और निको विलियम्स को अब एथलेटिक बिलबाओ आसानी से जाने दे नहीं रही, जिनके लिए निको विलियम्स ने एक एक्स्ट्रा साल निकाला था अपने भाई इनाकी के कहने पे। भाई पता क्या होता है कि आप देखो, आप चीजों की गहराई समझना। हमारे पास, मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं लेकिन इसको थोड़ा कनेक्ट करना जरूरी है, हमारे पास ना प्लेयर खरीदने के पैसे थे पिछले 3-4 साल से। कैसे हम खरीद रहे हैं, कैसे घुट घुट के मर मर के हम प्लेयर साइन करते हैं, पहला। दूसरा, उसके बाद हमारी एकेडमी में से प्लेयर आते हैं, तब ये लोग चलते हैं। तीसरा, जब उन एकेडमी के प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भाई बर्नाल, तब भी हम किसी तरह एडजस्ट कर जाते हैं बिना किसी मेजर साइनिंग के पूरा सीजन, क्योंकि बर्नाल शुरू में ही इंजर्ड हो गया था। उसके बाद जब हम डोमेस्टिक ट्रेबल जीतते हैं, उसके बाद जाके जब हम फिर प्लेयर साइन करने की कोशिश करते हैं, बाकी टीम्स कर चुकी हैं, मैड्रिड कर चुकी है, लिवरपूल तो बहुत ही हद मचा के कर चुकी है, ठीक है। यूनाइटेड भी कर रही है, चेल्सी भी पीछे पड़ी हुई है, बायर्न भी पीछे पड़ी हुई है, डॉर्टमंड भी, हर क्लब कुछ ना कुछ बढ़िया साइन कर रहा है। अब बारसा ने जब लेटली जाके प्लेयर साइन करने शुरू किए, जोआन गार्सिया, ठीक है, आग लग गई तन बदन में। अब निको विलियम्स, भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली कल, क्या मैटर करता है डील में रिलीज क्लॉज? अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं है, ठीक है, दोनों क्लब्स आपस में एग्री नहीं है, रिलीज क्लॉज पूरा पे करो, ठीक है। और सेकेंडरी आपका प्लेयर की विल। जब दोनों चीजें हैं, रूमर से आ रहे हैं कि भाई बारसा इंस्टॉलमेंट में देना चाह रही थी, इन्होंने मना कर दिया, नहीं वन गो चाहिए। अब एक रूमर ये आया है भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था बहुत बढ़िया बंदे की, जो बाहर गए बंदा है, उसने उसने एक बात बोली कि कितना सच कितना झूठ मैं नहीं जानता भाई, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। उसने बोला कि भाई बायर्न म्यूनिख ने बोला था कि हम, इस पर मैं बिलीव करता नहीं हूं पर मान लेते हैं कि बायर्न म्यूनिख ने बोला कि हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देंगे, तो एथलेटिक बिलबाओ मान गई, लेकिन सेम कंडीशन के लिए बारसा के लिए नहीं मान रही है। बारसा ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? बारसा ने ऐसा ला लीगा में सब टीम्स का क्या बिगाड़ दिया? कभी आपने ये चोचले रियल मैड्रिड के साथ सुने? हाँ, उनके साथ इसलिए नहीं सुने होंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको सपोर्ट भी मिलता है भाई। लेकिन 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 बारसा के लिए आपने कभी सुना कि आसानी से पिछले 3-4 साल में कोई ट्रांसफर हो गया हो? छोटे से छोटा सोच वाला क्लब, छोटा नहीं होता, छोटे से छोटी सोच वाला क्लब भी एक ना एक बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है बारसा के लिए कि हाँ यार, इनको ना किसी तरह इनका ट्रांसफर रोक दो, किसी तरह इनका ये रोक दो, किसी तरह उनका वो रोक दो। फिर भी हम लड़ते हैं क्योंकि हमारा जो फुटबॉल है वो लॉयल है, हमारी जो फैन बेस है वो लॉयल है अपने क्लब के प्रति। वरना अब तक तो भाई दूसरे क्लब के फैंस छिटक जाते इतना मेंटल टॉर्चर सहने के बाद, जो कि वर्ल्ड फुटबॉल में लगातार गेम के बाहर देखने को मिल रहा है। और ये वही एथलेटिक बिलबाओ क्लब है ना जिसने नगरेला केस में नोट उड़ाए थे, है ना, 1-2 साल पहले जब मैच हुआ था इनके घर पे। तो भाई खुशी की बात यह है, एक और राइवलरी बन गई। खुशी की बात यह है, बारसा का एक और गेम इंटरेस्टिंग हो गया। खुशी की बात यह है कि जो ना एक 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 ठीक है, मैच अच्छा होता था, लेकिन अब जो एक वो फील आएगी ना, एक राइवल वाली, एक नफरती वाली जो पीएसजी से आती है बारसा फैंस को, जो इससे आती है उससे आती है भाई, ये
चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। ट्रांसफर तो इनका बाप नहीं रोक सकता अगर होना होगा तो। अगर पैसा बारसा पे है, पैसा नहीं है तो फिर कितना भी सपोर्ट कर ले एथलेटिक बिल्बाओ। अगर पैसा है तो एथलेटिक बिल्बाओ का बोर्ड कितना भी सपोर्ट कर ले, ट्रांसफर नहीं होगा। अगर पैसा नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा है देने के लिए, अगर सब चीजें जायज हैं इस डील में बारसा की तरफ से, तो तुम भाई नीचे से लेके ऊपर लोग का जोड़ लगा लो। थारे पे यो ट्रांसफर रुके ना, बिल्कुल नहीं रुकने का थारे पे यो ट्रांसफर। और मतलब इमेच्योरिटी देखो, ये अपने आप में एक हरकत होगी। आज तक मैंने किसी भी क्लब को ये हरकत करते हुए नहीं देखा कि जाके बोलाओ अरे इनका 1:1 चेक करो, पाड़े ले कर ले हमारा 1:1 चेक। 1:1 नहीं है ना, फिर हमने जॉन गार्सिया साइन कर लिया, नहीं खेलेगा ना, पूरे साल नहीं खेलेगा ना, फिर भी हमारा प्लेयर है। अब नहीं खेलेगा तो अगले साल खेलेगा। ले अब क्या। दूसरा, तुम उनके पास गए यानी कि ऑटोमेटिकली तुम इस जो ट्रांसफर सागा है इसमें कमजोर हो गए भाई। तुम इस ट्रांसफर सागा में इतना ज्यादा कमजोर हो गए हो क्योंकि ऐसे कदम आदमी डेस्परेशन वाले तब उठाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि बारसा के पास पैसा है। बारसा पैसा ऑफर करने वाली है, क्योंकि अगर इनको हल्की सी भी भनक होती या फिर इनको सिर्फ ये पता होता कि हम इंस्टॉलमेंट में ही दे पाएंगे बारसा वाले, तो ये लालिगा के पास बिल्कुल नहीं जाते। ये वहां पे अपना दुखड़ा रोना इसलिए गए क्योंकि इनको पता है बारसा इनके हलक से निको विलियम्स निकाल के लेके आएगी। मैं बड़े लफ्ज वैसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब राइवलरी की बात होती है, जब ऐसी हरकत होती है तो बड़े लफ्ज फिर बोलने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार छोटा होकर काम नहीं चलता। छोटा झुकेंगे उनके आगे जो सामने से हमारे साथ भी झुकता है, लेकिन जो जबरदस्ती अखड़ा हुआ है तो भाई हम तो फिर उनमें से हैं कि मरने के बाद हमारी राख भी निकाल के देखोगे ना तो वो भी अखड़ी हुई मिलेगी। भाई देखो ऐसा है, कुल मिला के बात ये है, बारसा के फेवर में ये डील है। घूम फिर के सुनने में आ रहा है कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में तारीख ये आ रही थी कि भाई 1 या 2 जुलाई के आसपास इस चीज का रिलीज क्लॉज दे दिया जाएगा। अब निको विलियम्स ने बोल दिया कि मेरे को जाना है। निको विलियम्स सुनने में आ रहा है कि फेयरवेल वीडियो भी बना रहा है, ठीक है। तो हर चीज बारसा के फेवर में जा रही है। एथलेटिक बिल्बाओ, तुम्हें जितना किलसना है किलसो, तुम्हें जितना भी लालिगा को अपना बाप बनाना है बनाओ, तुम्हें टेबास से खुजाना है मड्रिड की तरह वो भी खुजाओ, ठीक है। तुम मड्रिड के पास जाके मड्रिड या फिर सारी तुम रियाल बेटिस पकड़ लो, तुम रियाल मड्रिड पकड़ लो, ठीक है। तुम बारसा के जितने भी राइवल्स, स्पेनियोल पकड़ लो, कुछ भी। अब स्पेनियोल तो वैसे ही जॉन गार्सिया के केस में कुछ नहीं पाड़ पाई हमारा, तो तुम तो इतना राइवल हमारे हो ही नहीं। और तुम्हें अगर बनने का शौक है तो हमारी जितने भी राइवल है तुम सारे के सारे इकट्ठे कर लो, कहीं तक की भी जान लगा लो। हम खड़े अपने क्लब के साथ, हम खड़े हैं इस क्लब के साथ। और जिस तरह से पिछले 4 साल में तुम्हें लगातार पेला है ना, तुम्हें लगातार पेला है, और पिछले सीजन भी इतनी सारी बाधाओं के बाद भी भाई हम डोमेस्टिक ट्रैवल उखाड़ के लेके आए। इस सीजन भी तुम्हें पेलने के लिए हम पिच पे उतरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेलेंगे, इस सीजन भी पेलने के लिए तुम्हें पिच पे उतरेंगे। और हमारा मेन लक्ष्य है निको विलियम्स को तुम्हारे जबड़े में से निकाल के लाना, और हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जान लगा दे लपोटा, क्योंकि न्यूज आ गई है, एक डेट आ गई कि भाई 10 अगस्त को जॉन गैम्पर ट्रॉफी जो है, जॉन गैम्पर, वो कैंप न्यू में खेली जाएगी। तो भाई लगा लो थारे बस की जितने भी जान हो। क्या था वो, हाथी तलवारें घोड़े है ना, राजा मेरा अब भी सबसे वो है ताकतवर है, तो वही चीज़ है भाई। ले आओ यूएफा, ले आओ लालिगा, ले आओ टेबास, ले आओ तुम जितनी भी एसोसिएशन लेके आनी है, ले आओ तुम यूएन की फोर्सेस, ले आओ तुम यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल। भाई बढ़ गए, मुंह दे दिया तो दे दिया, क्योंकि जमाना सिर्फ ताकतवरों का है और जमाना सिर्फ उन लोगों का है जो सही के लिए अड़ना जानते हैं, और हम निको विलियम्स के लिए अड़ेंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।